magnetic field at the center of circular coil at its axis सब तो पहले तो एक सर्कुलर कोयल बनानी है, एक सर्कुलर कोयल बना ली जिहदे विच एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन च करंट जा रहा है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन च करंट जा रहा आई तो एक तुसीं पॉइंट कंसीडर कर लिया उरे पी की कंसीडर कर लिया, उरे पॉइंट कंसीडर कर लिया। इनू कर लो इत्थों ज्वाइन, इत्थे एक लेंथ एलीमेंट मान लो डी एल, एक लेंथ एलीमेंट कंसीडर कर लिया उरे डी एल। सिमिलरली इत्थों भी एक लेंथ एलीमेंट कंसीडर कर लिया डी एल। ये दोनों कर लो ज्वाइन। इस सर्कल के सेंटर तो लेके इस पॉइंट का जो डिस्टेंस हैगा ये उन्होंने आप एक्स बोलता, की बोलता उन्होंने एक्स। तो इस सर्कल का रेडियस हैगा ए, तो फिर यदी वैल्यू क्या होगी, पाइथागोरस लगा के अंडर रूट ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर। सिमिलरली जो यदी वैल्यू है वह यदी होगी अंडर रूट ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर। ठीक है, हुण मैगनैटिक फील्ड हमेशा क्या होती है, याद रखना नॉर्मल होंगी है। यदि मैगनैटिक फील्ड इस एलीमेंट की इत्थों क्या होगी नॉर्मल, यदि इधर नूं होगी। ठीक है, इस एंगल नूं बोलता फाई, आ भी एंगल क्या है फाई है, तो अल्ट आ भी एंगल क्या फाई अकॉर्डिंग टू मैथ दे रूल, आ भी एंगल क्या हो गया फाई। ठीक है, इधर नूं मैगनैटिक फील्ड डी बी वैक्टर, इधर नूं मैगनैटिक फील्ड डी बी वैक्टर, उरे 2 पा लियो उरे 1 पा दिओ। ठीक है, डायग्राम इत्थे कंप्लीट होंदी है। ध्यान नाल देखो, एक सर्कुलर कोयल है जिहदे विच करंट पास कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन दे विच। ठीक है, एक पॉइंट ले लिया आप पी, ओदी एक्सिस ते पे है जिहदा डिस्टेंस हैगा एक्स। दोनों जगह आप एक लेंथ एलीमेंट कंसीडर कर लिया, उरे भी डी एल उरे भी डी एल। ठीक है, इस पॉइंट नूं सी नाम दे दो, इनू डी दे दो। ठीक है, इस पॉइंट नूं नाम पी दिता होया, इनू दे दो पॉइंट नूं नेम एम, इनू दे दो एन। तो आ डायग्राम है। हुण सब तो पहला आप डी बी वन वैक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है। अकॉर्डिंग टू बायट-सैविट क्या होंदी सी इहदी वैल्यू, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्केयर। ठीक है, आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्केयर। डी बी वन डायरैक्शन किधर नूं है पी एम कैप, उरे डायरैक्शन भी दसनी पऊगी आपां नूं पी एम कैप। ठीक है, हुण अगे ध्यान नाल सुनियो, आई थीटा इज द एंगल बिटवीन एल एंड आर हुंदा सी, याद कर लो थीटा इज द एंगल बिटवीन आर एंड डी एल हुंदा सीगा। ठीक है, जो कि उरे किन्ना है रेडियस ते लेंथ एलीमेंट दोनों च एंगल याद रखियो इस तरह लेना भी 90 डिग्री होवे, तो मतलब थीटा क्या आ गया 90 डिग्री। तुसी की करना उरे साइन 90 पुट करना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 अपॉन, हुण आर कितना लाओगे, आ डिस्टेंस आ आर, वैल्यू कितनी है दी अंडर रूट ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, अंडर रूट ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, यदा कर देना स्केयर पी एम कैप। हुण अगे देखियो, जब इस चीज़ का स्केयर हो गया तो अंडर रूट हो जाना कैंसल, अंडर रूट हो गया कैंसल, बच की जाना आई डी एल साइन 90 का 1 होंदा है, नीचे बच जाना ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर पी एम कैप। लो भी आ किहदी वैल्यू है डी बी वन वैक्टर दी। सिमिलरली डी बी टू वैक्टर की वैल्यू क्या होगी, सारी आ तो सेम ही होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर। डायरेक्शन चेंज होगी, पी एन कैप होगी, डायरेक्शन क्या होगी पी एन कैप। इनू इक्वेशन नंबर 1 देता, इनू इक्वेशन नंबर 2 देता। आप सिंपली की किया, मैं बायट-सैविट लॉ लगाया, बायट-सैविट लॉ लगाने तो बाद दोनों ने वैल्यूज फाइंड कर ली। डायरेक्शन याद रखियो, यदि पी एम कैप यदि कितनी है पी एन कैप, दोनों लिख लिया उरे। हुण अगे आपां की करना है, इन्हों ना रैक्टेंगुलर कंपोनेंट्स च ब्रेक करना है। अलॉन्ग एंगल किहड़ा कंपोनेंट होगा इधर नूं साइन कंपोनेंट, मतलब की होगा डी बी वन साइन फाई। इधर नूं किहड़ा अलॉन्ग एंगल क्या होंदा है कोस कंपोनेंट, सॉरी उरे होगा डी बी वन कोस फाई। इधर नूं की होगा डी बी वन साइन फाई।
सिमिलरली ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ db2 cos phi, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ db2 sin phi। ਹੁਣ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਆਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਸ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਊਗਾ ਨੈਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਸਾਈਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਊਗਾ ਨੈਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, मतलब आ वाला कंपोनेंट ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੈਟ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦਊਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਹੋਊਗਾ, मतलब कि ਸਾਈਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੋਟਲ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਈਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਇਸ dB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, अगे आई डी एल, अगे पूरे साइन फाई सी ना आई डी एल ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर साइन फाई। हुण जिहड़ियां कॉन्स्टेंट चीज़ां सारियां बाहर कढ़ दो, म्यू नॉट भी बाहर, 4 पाई भी बाहर, आई भी बाहर, ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर भी बाहर। याद रखियो उरे कॉन्स्टेंट आ भी है, आ नहीं कॉन्स्टेंट हैगी डी एल, तो मतलब साइन फाई भी बाहर। अंदर की बच गया अपने को डी एल, अंदर क्या बच गया अपने को डी एल। तो सर्कल की टोटल इंटीग्रेशन लेंथ की कितनी होगी युगांश, सर्कल की इंटीग्रेशन लेंथ की कितनी होगी 2 पाई आर। तो आप रेडियस वोदा ए मन्निया तो उरे आ गया 2 पाई ए, ਇਹਦੀ इंटीग्रेशन क्या होगी 2 पाई ए। चलो भी हुण अगला स्टैप, कुछ कैंसल होंदा है 2 नाल 2 टू दा 4, पाई नाल पाई कैंसल, मतलब आंसर की बन गया थोड़े कोल म्यू नॉट आई। ठीक है, अगे अपॉन 2 ए भी हैगा एक पे ए लिख लिया उरे, नीचे ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर साइन फाई आ बन गया। नैक्सट स्टैप च आप की करना है, इस साइन फाई की वैल्यू पुट करनी है। ट्रायंगल चैक करो, कोई भी ट्रायंगल ले लो, साइन फाई की आ 2 ट्रायंगल ने ना, ये दोनों जो कोई भी ले लो ट्रायंगल, तो साइन फाई की वैल्यू आऊगी थोड़े कोल ए अपॉन आर। साइन फाई की वैल्यू कितनी आऊगी ए अपॉन आर, तो आ साइन फाई की वैल्यू ए अपॉन आर तुसी पुट कर देनी है इत्थे। तब की फार्मूला बन गया म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर ए। आर की वैल्यू कितनी है ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर दी अंडर रूट। लो भी हुण आ पावर 1 है, आ हाफ है, प्लस होके की बन गई 3/2, तो आंसर की बन गया म्यू नॉट आई ए स्केयर अपॉन 2 ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर दी पावर 3/2। यह आंसर है थोड़े को मैगनैटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप। मैगनैटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप। एक बार फिर देख लो सारा आर्टिकल, एक सर्कुलर रिंग ली सी या लूप ले लो, ਉਹਦੇ एक्सिस ਤੇ एक पॉइंट पे है P। ठीक है, आ ਉਹਦਾ रेडियस A ਤੇ सेंटर तो उस पॉइंट का डिस्टेंस है X। तो तुम आ तो फाइंड कर ही लोगे पाइथागोरस नाल दोनों। ठीक है, मैगनैटिक फील्ड नॉर्मल टू दा होंदी है सरफेस, लो भी लाइन आ नॉर्मल इधर बनाती, इधर आ बनाती। उस तो बाद की है हुण ध्यान नाल देखियो, एंगल पहले आप दिखाए, एक लेंथ एलीमेंट डी एल आ, सिमिलरली नीचे आह कहते करंट आह आर ते डी एल दोनों इस तरह लेने भी दोनों के एंगल 90 डिग्री होवे आर ते डी एल च। उस तो बाद बायड सैविट लॉ लगाया, फिर सिमिलरली dB2 फर्क क्या है, उरे PM कैप है, उरे PN कैप है। फिर आप की किया रैक्टेंगुलर कंपोनेंट्स च ब्रेक कर लिया, कॉस कंपोनेंट तो आपस च कैंसल हो गए, साइन कंपोनेंट आपस च मिलके थानू नैट मैगनैटिक फील्ड देंगे। मतलब साइन कंपोनेंट की कर दो इंटीग्रेशन, dB की वैल्यू पुट करती। ठीक है, जी कॉन्स्टेंट चीज़ें सारियां बाहर कर लिया, DL अंदर बच गया। DL की इंटीग्रेशन कितनी है 2 पाई ए, DL की इंटीग्रेशन कितनी है 2 पाई ए। हुण जी चीज़ तो कैंसल होंदी है कैंसल करती। एंडला स्टैप क्या है, आप इस साइन फाई की भी वैल्यू पुट करनी है। साइन फाई की वैल्यू पुट करती है, हाँ साइन फाई की वैल्यू पुट करती, आ आंसर बन गया। हुण
अगला क्वेश्चन सुनियो, ਇਹਦਾ सैकेंड पार्ट ਕਹਿੰਦੇ जे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ पॉइंट है ਉਹ सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, पॉइंट लाइज ऑन सेंटर, ਤਾਂ उस केस 'ਚ क्या ਹੁੰਦਾ एक्स हो जाऊगा 0। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ आंसर की ਕੱਢਿਆ ਹੁਣੀ b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ए स्केयर अपॉन 2 ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर की पावर 3/2 ਆਪਾਂ आंसर ਕੱਢਿਆ। इस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ x ਨੂੰ 0 पुट कर दो ਤਾਂ आंसर की बन जाऊगा म्यू नॉट आई ए स्केयर अपॉन 2 ए स्केयर की पावर 3/2, 2 ਨਾਲ 2 कैंसल, की बन गया म्यू नॉट आई ए स्केयर अपॉन 2 ए की पावर 3। हुण ए स्केयर ते ए क्यूब कैंसल हो जाना, बच के जाना एक ए। लो भी आ आंसर बन गया। आ आंसर आप पहला भी कितने कढ़ के आए हैं बायट सैवट लो जो एप्लीकेशन की सी, मतलब बायट सैवट ठीक सीगा। आ सीगा अपने कोल ये पार्ट्स तो टॉपिक का नेम की सी मैगनैटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कोयल एट इट्स एक्सिस। उरे लिख लियो मैगनैटिक फील्ड एट द एक्सिस, लिख लियो एट द पॉइंट लाइज ऑन एट इट्स एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप मतलब जो पॉइंट कित्थे पिया होवे, सर्कल दे लूप दे एक्सिस ते पिया होवे पॉइंट, तां आ वाला आर्टिकल करना है। ये सारा आर्टिकल कित्थे आके खत्म होंदा है, उरे आके खत्म होंदा है। हुण नैक्सट तुहाडे कोल टॉपिक का नेम है एम्पीयर सर्कुटल लॉ। नैक्सट टॉपिक का नेम है एम्पीयर सर्कुटल लॉ। देखो भी एम्पीयर सर्कुटल लॉ ने की गल कही। एम्पीयर सर्कुटल कहंदा जे आपां मैगनैटिक फील्ड दा लाइन इंटैग्रल लईए, मैगनैटिक फील्ड बी हुंदी है, ਇਹਦਾ लाइन इंटैग्रल लईए। इंटैग्रल लाइन इंटैग्रल ਦਾ मतलब क्या है, इंटीग्रेशन करनी है लाइन ਦੇ ਲੈਂਥ ਦੇ ਨਾਲ। एम्पीयर सर्कुटल ने की किया, जब आप मैगनैटिक फील्ड की लाइन लेंथ के नाल इंटीग्रेशन करते हैं क्लोज पाथ दे विच, जे आप आ सर्कल पाथ ना इंटीग्रेशन दे विच, इहदा मतलब आ है भी क्लोज पाथ है, कोई की है कोई क्लोज पाथ। तो एम्पीयर ने इत्थों ही गल स्टार्ट करी, जब आप मैगनैटिक फील्ड की इंटीग्रेशन करते हैं लेंथ के नाल क्लोज पाथ दे विच, तां ओह किहदे इक्वल हुंदा है, म्यू नॉट टाइम्स जिन्ना उस सरफेस च करंट होगा। म्यू नॉट टाइम जिन्ना उस सरफेस च क्या होगा, करंट। याद रखना चीज़, वो स्टेटमेंट सीगी इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स जिन्ना वो करंट है। इंटीग्रेशन बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। हुण ये आंसर दा बेटा हैगा ये वैक्यूम दे विच, किच है वैक्यूम च। जे किसी होर मीडियम च कहता उन्होंने, फिर की करोगे, म्यू नॉट के नाल एक टर्म होर आ जाऊगी जिन्हों बोलते हैं म्यू आर। इन अदर मीडियम, इन अदर मीडियम फिर फार्मूला की बन जाऊगा म्यू नॉट म्यू आर आई। आ दो चीज़ां याद रखनियां। एम्पीयर ने आही गल कही, लाइन इंटेग्रल ऑफ मैगनैटिक फील्ड इन क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज इन इट। ठीक है, आ तो सीगा वैक्यूम च, जे वैक्यूम च ना होवे तो तुहानूं म्यू आर लगाना पऊगा नाल, जिन्हों आप बोलते होंगे रैलेटिव परमेएबिलिटी, जिन्हों आप की बोलते हैं रैलेटिव परमेएबिलिटी। हुण आप करना है प्रूफ, जिमें गॉस सीगा उवें एम्पीयर का प्रूफ करांगे। लो भी एक सर्कुलर लूप ले लिया, करंट एक स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है, इसका रेडियस है आर, इधर मैगनैटिक फील्ड है, इत्थे लेंथ एलीमेंट ले लिया डी एल, ठीक है, करंट इधर नूं जा रहे हैं। ध्यान नाल आप पहला ही पढ़ के आए हैं, मैगनैटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर क्या होंदा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन आर, 2i अपॉन आर आप पढ़ के आए हैं पिछे। हुण आ जाओ करिए अगे सोल्व। आप करना है इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल नूं सोल्व, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल। जे डॉट प्रोडक्ट नूं ब्रेक करना होवे तो किच ब्रेक हुंदी है, कोस कंपोनेंट च, बी डी एल कोस थीटा बन गया। ठीक है, हुण अगे आ जाओ, बी ते डी एल दोनों एक पासे ही है ना, तो मतलब इन्होंने एंगल कितना 0 डिग्री,
तो उरे cos 0 कितना हो जाऊगा 1, cos 0 की हो जाऊगा 1, बच की गया BDL। हुण अगले स्टैप च की करना, आप बी की वैल्यू पुट कर देंगे। बी की वैल्यू कितनी है, μ0/4π 2I/r, ठीक है, इंटू DL। सारिया कॉन्स्टेंट चीज़ा बाहर कढ़ लो, μ0 भी बाहर, 4π भी बाहर, 2I/r भी बाहर, अंदर बच गया DL। तो सर्कल की टोटल लेंथ कितनी होंगी है 2πr, लो भी 2πr कर दिया, फिर 2πr इंटू 2πr, जो कैंसल होता कैंसल कर दो, पाई नाल पाई कैंसल, 2 टू द 4 आ भी कैंसल, बच की गया μ0I बच गया। लो भी आ प्रूफ हो गया। हुण आ पेपर दे विच आ जांदा है एम्पीयर सर्कल ला प्रूफ करो, तो इस तरह प्रूफ करना है। एक आ स्ट्रेट कंडक्टर, ਉਹਦੇ अराउंड एक सर्कुलर लूप बन गया मैगनैटिक फील्ड का, ठीक है, लेंथ एलीमेंट दोनों च एंगल 0। मैगनैटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर आ होंदी है, पिछे करवा के आया मैं, बाइट सैवट की एप्लीकेशन सी पहली, ठीक है। फिर आप इनू सॉल्व करन लग गए, cos थीटा cos 0 1 होंदा, थीटा 0 उरे दसता मैं, BDL इस B की वैल्यू पुट की, अब B की वैल्यू पुट करती, कॉन्स्टेंट चीज़ां बाहर कढ़तियाँ, अंदर DL रह गया। DL की इंटीग्रेशन 2πr, जिहड़ी चीज़ कैंसल होंदी सी कैंसल करती, एंड च आ बच गया। युगांश देख लग गया पता स्टैप सारे। प्रेम लास्ट वाला आंसर दिखाइए क्या है। हाँ जी सर, लास्ट वाला आंसर बेटा है μ0I, पाई नाल पाई कैंसल, आर नाल आर कैंसल, 2 टू द 4 4 भी कैंसल, बच के गया μ0 ते I बच गया। लग गया युगांश पता? ठीक है सर। आह देख लो भी एम्पीयर सर्कल ना 3 मार्क्स आंदा है, ये इंपॉर्टेंट है। इन दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट ने जिहड़े आपां अज कीते ने। मैगनैटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ द पॉइंट एस लूप, एक एम्पीयर सर्कल आ। कल आप करांगे परसों एम्पीयर सर्कल दी एप्लीकेशनस, एदियां भी अगे एप्लीकेशनस ने, एदियां एप्लीकेशन हैगियां ने 2, एक सोलीनोइड पढ़ांगे, एक पढ़ांगे ट्रॉयड, इन्हां चों भी एक एप्लीकेशन आती है, बट चांस ज़्यादा किहदे हुंदे आ, एम्पीयर सर्कल दे आंदे हुंदे आ 3 मार्क्स च, हर बार बोर्ड के एग्जाम च आंदा ही आंदा है। प्रेम तैनूं पता लग गया सारा? हाँ जी सर।